हाय फ्रेंड्स, चंदन एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जो कि माध्य माध्यिका और बहुलक। माध्य माध्यिका और बहुलक उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पहले मतलब कि माध्य के बारे में डिस्कशन करते हैं। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल मतलब कि कितना कितना का अंतराल है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, बारंबारता, बारंबारता को हम लोग एफ से सूचित करते हैं। क्या चीज से? एफ से। क्या चीज से सूचित करते हैं? एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बारंबारता तो ये दोनों दिया रहेगा। ठीक है, आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह आप लोग पढ़े होइएगा। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा तो वर्ग चिन्ह, तो ऊपरी सीमा 0 और 2, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बटा 2। 0 और 2 2 बटा 2 कट के कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे मेरा निकलेगा वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसको हम लोग x कहते हैं। क्या कहते हैं? x कहते हैं। क्या कहते हैं? x कहते हैं। तो वर्ग चिन्ह x कहते हैं। तो क्या निकल गया मेरा? पहला, इसका वर्ग चिन्ह पहला का मतलब कि ये वर्ग अंतराल ये है, मतलब कि इसका वर्ग चिन्ह कितना निकल गया? 1 निकल गया। तो एक आपको निकाल लेना है और देखना है जो वर्ग अंतराल है ना, इसमें देखना है कि कितना का डिस्टेंस है, मतलब कि कितना कितना का अंतर है। 0 और 2 के बीच कितना का अंतर है? 2 का। 2 और 4 के बीच कितना का अंतर है? 2 का। तो कुछ नहीं करना है, वर्ग चिन्ह में ना एकदम एक पहला निकाल लिए ना, उसमें 2 जोड़ते जाइए, जितना का अंतराल रहेगा वो उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ देंगे, 5 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 में 2 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। करना क्या है कि देख लेना है यहाँ पे मेरा कितना का अंतराल है, कितना का अंतराल है। ठीक है, 0 और 2 के बीच कितना का गैप है? 2। 2 और 4 के बीच कितना का गैप है? 2। तो उस 2 को ना वर्ग चिन्ह निकालने के लिए मतलब एक निकाल लीजिए इस फॉर्मूला से। वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2। तो ऊपरी सीमा 0 और प्लस 2, 0 और 2 को जोड़कर और बटा 2, 2 बटा 2 एक आ गया। एक को तो निकाल लिए हम। अब एक में हमको जोड़ देना है, कितना का अंतराल है वो जोड़ते हुए आगे चलना है। तो एक में 2 जोड़े हैं तो 3 आ गया। 2 का अंतराल है भाई तो 2 ही ना जोड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन रहेगा 3 का अंतराल रहेगा, 4 का अंतराल रहेगा, 10 का अंतराल रहेगा तो 10 जोड़ेंगे इसमें। ठीक है, अब हमको निकालना है एफ एक्स। एफ एक्स क्या निकालना है? एफ एक्स। तो एफ तो हमको है यहाँ पे मालूम और एक्स यहाँ पे है। ठीक है, तो एफ एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं देखिए, 1 को 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1। 3 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6, मतलब कि गुना कर देना है। ठीक है, हाँ 5 को 1 से गुना कर देंगे तो 5। 7 को 5 से 35, 9 को 6 से 54, 11 को 2 से 22, 13 को 3 से 39। ठीक है, एफ एक्स निकल जाएगा। अब निकल गया। अब क्या करना है ना कि बारंबारता तो दिया रहता है और वर्ग अंतराल भी दिया रहता है।
वर्ग चिन्ह मतलब कि वर्ग चिन्ह जो है हम निकाल लेंगे, अभी निकालना जस्ट आपको हम सिखाए हैं कि वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है। ठीक है, वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है ये तो जस्ट सिखा दिए। अब क्या करना है ना, इसको ना अब जोड़ना है, मतलब कि इसको जोड़ना है। तो सबको जोड़िए, कितना आता है, एफ एक्स यहाँ पे लिख देंगे, एफ एक्स बराबर 162। कितना, 162, कितना, 162। अब इसको, अब जो एफ है मेरा, एफ है ये, इसको छोड़ देना है बस, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए कहा, निकाल दिए, आपको समझाने के लिए निकाल दिए, इसका आगे जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, एफ, अब एफ वाला को भी जोड़ देना है, 3 4 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20। तो एफ बराबर यहाँ पे लिखना है, एफ बराबर 20। ठीक है, एफ बराबर कितना लिख दिए, 20 लिख दिए। अब क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। क्या यही फॉर्मूला होता है ना, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स इसको डाल दीजिए, सिग्मा, क्या दिक्कत है, सिग्मा एफ एक्स कितना आया, 162। तो सिग्मा एफ एक्स के जगह पर कितना रखेंगे, 162, 162। और सिग्मा एफ के जगह पर, सिग्मा एफ के जगह पर कितना रखेंगे, 20 रखेंगे। 20 से 162 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 20 से 162 में भाग दे देंगे। तो 20 से 162 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से आ जाएगा आपको 8.1, ये आपको आ जाएगा, ये 8.1 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, तो मेरा कितना माध्य निकल गया। ठीक है, अब चलिए माध्य में अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, माध्य ऐसे ही निकलता है, पहले जो एफ एक्स निकाले उसको टोटल को जोड़ देंगे। ठीक है, फिर बारंबारता, मतलब बारंबारता को जोड़ देंगे, और फार्मूला हम लोग जानते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो 162 मतलब कि 162 बटा 20 जो आ गया वो मेरा माध्य हो गया। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक बताते हैं माध्य निकालने का। ठीक है, आपको जैसे कि मान लीजिए अब कहेगा कि 4 6 8 10 का माध्य निकाले, कहीं ऑब्जेक्टिव में आ गया ऐसा क्वेश्चन, कुछ भी आ सकता है, इस अंक के जगह पर कुछ भी, हम जैसे रूप में ऐसा मान लिए हैं, मान लीजिए कि ऐसा आ गया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, एकदम शॉर्ट, मतलब कि शॉर्ट तरीके से कैसे बनाएंगे इसको, देखिए, एगो टर्म, दो गो, तीन गो, चार गो, इसमें क्या टर्म है, 4 गो टर्म है। अब क्या करना है ना, पहले इस चारों टर्म को जोड़ लीजिए, पहले इस चारों टर्म को जोड़ लीजिए, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 10 28, 28 हो गया। पहले लिख देंगे माध्य, माध्य बराबर, ऊपर लिखते हैं माध्य बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 28, 28 आ गया, और बट्टा कर देंगे, कितना पद है, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, 4 गो पद है ना, 4 लिख दिए, 7 से कट जाएगा, इसका माध्य आ गया कितना, 7। माध्य निकालने का एक ये भी ट्रिक है। ठीक है,
तो इस दोनों फॉर्म से बन सकता है, ठीक है। और जब ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ दिया जाए तो ऐसे आप लोग बनाइएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग माध्यिका पढ़ेंगे। माध्य तो पढ़ लिए है, माध्य तो हो गया है, अब माध्यिका पढ़ेंगे। माध्यिका क्या होता है या माध्यक इसी को बोलते हैं। पहले ये जान लीजिए कि माध्यिका, तो माध्यिका बड़ा वार्ता, तो ये दोनों आपको दिया रहेगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या चीज, संचयी बारंबारता। थोड़ा सा टर्म चेंज हो जाए बस। उसमें हम लोग जो निकालते थे वर्ग चिन्ह निकालते थे। वर्ग चिन्ह मतलब माध्य, मध्य, बीच वाला। वर्ग चिन्ह मतलब बीच वाला, ठीक है। और क्या निकालते थे, एफ एक्स निकालते थे माध्यम में, माध्यम में, ठीक है। और माध्यिका में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस बारंबारता वही रहेगा, बारंबारता वही रहेगा। और ये वर्ग अंतराल अपना मतलब ये दो क्वेश्चन आपको ऐसा दिया रहेगा। अब हम निकालेंगे यहाँ पे संचयी बारंबारता, ठीक। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालेंगे। कैसे निकलेगा संचयी बारंबारता, अब हम निकालेंगे जो कि माध्य पढ़ चुके हैं, जस्ट पढ़े। अब माध्यिका, माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका में कुछ नहीं करना है, जो वर्ग अंतराल था, जो वर्ग अंतराल था उसको हटाकर एक संचयी बारंबारता निकालना है। क्योंकि वर्ग अंतराल मतलब वर्ग अंतराल ना, वर्ग चिन्ह, सॉरी वर्ग चिन्ह जो था, ठीक है, उसको हटाकर क्या निकालना, संचयी बारंबारता। वर्ग चिन्ह तो वर्ग अंतराल तो आपको दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। अब बारंबारता का संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा ये हम लोग देखेंगे। किसके लिए, माध्यिका के लिए, माध्यिका के लिए, माध्यिका के लिए, सॉरी माध्यिका के लिए, ठीक है। तो बारंबारता के द्वारा ही संचयी बारंबारता निकलेगा। देखिए फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाला एक को ऐसा ही रहने देंगे, ठीक। अब फर्स्ट वाला एक को ऐसा ही रहने देंगे, ठीक है। अब उसके बाद करते क्या है कि जैसे कि मान लीजिए ये एक है, ये एक को हम इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसके साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो एक को दो के साथ जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये तीन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। किसके साथ जोड़ेंगे, देखिए अब ये 3 को ये एक के साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, संचयी बारंबारता निकालने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो 3 1 4, क्या आ गया, 4 आ गया। आगे अब ये 4 को किसके साथ जोड़ेंगे, 5 के साथ। बस थोड़ा तिरछा चलना है। 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। अब ये 9 को किसके साथ जोड़ेंगे, 6 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15। ये 15 को ये 2 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। अब ये 17 को ये 3 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 3 20। अब देखिए संचयी बारंबारता मेरा सही है या गलत कैसे पता लगा है, तो देखिए जो बारंबारता को हम जोड़ के रखे हुए f बराबर 20, तो जो यहाँ पे जितना रहना चाहिए ना वही लास्ट में इतना मतलब कि यहाँ पर भी आना चाहिए। इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि मेरा संचयी बारंबारता जो निकला है वो सही है, ठीक है। अन्यथा ये रहता 20, ये रहता 25 या 22, तो ये मेरा संचयी बारंबारता जो निकला हुआ है वो गलत होता, ठीक है। क्या होता, गलत होता। अब क्या करते हैं, चलिए थोड़ा चलते हैं फॉर्मूला के टर्म में। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका का L प्लस n/2 L प्लस 1 L/n/2 माइनस C
बटा एफ बटा एफ और गुने एच होता है। ठीक है, यही मेरा माध्यिका का फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं एल मेरा क्या होता है। एल मेरा क्या होता है, तो एल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा मतलब कि जो माध्यक वर्ग है उसकी निम्न सीमा क्या होता है उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, ऐसे अभी तत्कालीन ऐसे हम समझा रहे हैं। एन मेरा क्या होता है, एन कुल बारंबारता क्या होता है, कुल बारंबारता। एन जो होता है वो मेरा कुल बारंबारता होता है। ये बारंबारता है, कुल बारंबारता 20 है ना, तो एन मेरा होता है कुल बारंबारता। एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, एच मेरा होता है वर्ग अंतराल मतलब कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। सी माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व वर्ग की कम प्रकार का संचयी बारंबारता। अब देखिए थोड़ा समझने वाली बात है यहाँ पे। एन कैसे निकलेगा, पहले एल है तो एल के बारे में भी नहीं सोचना है थोड़ा। एन तो एन कह रहा है माध्यक कुल बारंबारता। कुल बारंबारता कितना है मेरा, एन कितना है 1/4। एन के जगह पे कितना लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। बटा में ये फॉर्मूला में 2 दिया हुआ है तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जहाँ पे मेरा सीधे 1/4 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं। 2 को हटा देते हैं तो रहने दीजिए, हो जाएगा। अब मेरा ये आया, अब क्या करना है ना, एल को ढूंढना है। तो एल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा पहले क्या खोजेंगे, पहले क्या खोजेंगे, क्या कह रहे थे, क्योंकि एल के बारे में। तो उससे पहले हम देखते हैं एफ मेरा कौन सा होगा, क्या एफ मेरा कौन सा होगा, मध्यम वर्ग की बारंबारता। सॉरी माध्यक वर्ग की बारंबारता। एफ मेरा कौन सा होगा, तो एफ मेरा वो होगा जैसे कि जो बारंबारता में संचयी बारंबारता में नहीं देखना है, देखना है कि इसमें बारंबारता में जो सबसे ज्यादा मेरा बारंबारता होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा। तो देखिए बारंबारता में सबसे ज्यादा कौन है, 5 है, 5 से भी बढ़ता है 6। क्या है, 6। एक मिनट थोड़ा इसको क्लीन कर। क्या है, 6 है। अब थोड़ा एफ मेरा क्या हो गया, संचयी बारंबारता। अभी ना कह रहा माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग है वो बारंबारता सबसे ज्यादा जिसका होगा वही मेरा एफ होगा। इसमें सबसे ज्यादा कौन है, 6 है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा मेरा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिख दें एफ, यहीं पे लिख देते हैं एफ। ठीक है, अब एल हमको निकालना है। तो एल माध्यक वर्ग की निम्न सीमा और मतलब कि आपको तो बता चुके हैं निम्न सीमा कौन सा होता है, ये तो आप मतलब कि डिस्कशन हो चुका है। निम्न सीमा, तो निम्न सीमा ये वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल है। तो निम्न सीमा मेरा कौन सा हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो निम्न सीमा क्या हो जाएगा, ये 8। तो इसको एल लिख देते हैं यहीं पे। चलिए एन तो ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। एच वर्ग अंतराल मतलब कि जो ये वर्ग अंतराल कितना का डिस्टेंस है इसके और इसके बीच, इसके और इसके बीच, इसके और इसके बीच, इसके और इसके बीच, 2 का। कितना, 2 का। तो एच बराबर क्या हो जाएगा मेरा,
h बराबर 2 हो जाएगा। इसको एक जगह लिखेंगे, सबको एक जगह लिखेंगे इसको समझाने के लिए। सी कह रहा है, सी माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व, माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व, माध्यक वर्ग के, माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व वर्ग की, मतलब कि माध्यक वर्ग है ना माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग ये आया मेरा, माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व, तो ठीक पूर्व मतलब पहले, पहले में जाना है, वर्ग की मतलब ठीक पूर्व वर्ग की कम प्रकार का संचयी बारंबारता, इसमें तो जाएंगे ये, इसके पूर्व जाएंगे, इसके पहले जाएंगे, लेकिन किस में चले जाएंगे, संचयी बारंबारता में, तो क्या हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। देखिए इसमें जाना है, ये ना माध्यक वर्ग की ठीक पूर्व वर्ग की कम प्रकार का संचयी बारंबारता, ठीक है। तो माध्यक ये तो मेरा निकल चुका है, एफ निकल चुका है, इसके पूर्व तो इसके पहले, पहले का किस में जाना है, संचयी बारंबारता में जाना है, तीनों की बारंबारता में चले जाइएगा, ठीक है। तो क्या है, संचयी बारंबारता में जाना है, और इससे पहले कौन सा संख्या है, 9 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सब तो हमको मालूम हो चुका है ना, अब देखिए कैसे होता है। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ माइनस सी गुने एच, ये ना फॉर्मूला होता है। अब देखिए माध्यिका, माध्यिका L समझ में आ गया आपको क्या होता है, L कौन सा होगा, L वो होगा जो कि वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, निम्न सीमा कितना 8 है, तो L बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, L बराबर 8, n/2, n/2 तो हम तो निकाल चुके हैं, n/2 कितना निकाल चुके हैं, मतलब कि बारंबारता को पूरा जोड़ेंगे, पूरा जोड़ने पर कितना आ गया, 20 आ गया, 20 को 2 से भाग देंगे, मतलब कि 20 जो है ना मेरा n का काम कर रहा है, क्या चीज का, n का, तो n के जगह पे 20 रखेंगे, n के जगह पे 20 सीधे लिखते हैं, देखिए n बराबर 20। अब c, जो मेरा बारंबारता आया है, जो सबसे ज्यादा जिसका बारंबारता होगा वो तो मेरा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा जिसमें मतलब बारंबारता में सबसे ज्यादा जो होगा वो मेरा हो जाएगा f, f बराबर 6। अब हमको c निकालना है, तो बारंबारता का पूर्व मतलब पहले की संख्या में संचयी बारंबारता को देखना है, तो कितना है 9, 9, उसके बाद क्या देखना है, h देखना है, तो ये वर्ग अंतराल मतलब कितना का अंतराल है इस दोनों के बीच में, कितना का अंतराल है, देख लीजिए 8 और 10 के बीच में कितना का अंतराल है, 2। अब इसको जो ये वैल्यू है सबको यहाँ पे रख देते हैं, L बराबर कितना है 8 प्लस n बराबर कितना है 20/2 माइनस c बराबर 9 है, और f बराबर कितना है 6 है, गुणे h बराबर कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ पे प्लस l के जगह पे कितना आ जाएगा 8, इसको काट दीजिए 10 हो जाएगा, तो 8 प्लस 10/9 6 गुने 2, ठीक है। तो 8 प्लस 10 में से 9 गया था 1/6 गुने 2, 2 तिहाई, कितना हो जाएगा 8 प्लस 1/3, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 इसका लघुत्तम निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 3, 3 का 3, 8 3 24 प्लस 1 25/2 माध्यक, कितना आ गया 25/2, मतलब कि 25 अतः
25/2 क्या आ गया मेरा, माध्यिका आ गया। कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी क्वेश्चन माध्य माध्यिका बहुलक में आपको प्रॉब्लम होगा, हमको फटाक सीना क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, हम बताने का प्रयास करेंगे, या उससे रिलेटेड वीडियो ही बना सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बहुलक की ओर। चलिए, अब हम लोग माध्यिका भी पढ़ लिए, अब आता है बहुलक का बारी। क्या आता है, बहुलक का बारी। किसका आता है, बहुलक। बहुलक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। संचय बारंबारता आप लोग खुद बताइए क्या होगा, मन में सोचिए, ऐसा हो सकता है ना, अब तो बता दिए एक बार तो आज आ ही सकता है। 1 लिखेंगे, ठीक है, 3, उसके बाद ऐसे अब एरो नहीं देंगे हम, हम्म, हम्म, लीजिए दे देते हैं, कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है, तो 9 आ जाएगा, इसको इसके साथ तो 15 आ जाएगा, इसको इसके साथ तो 17 आ जाएगा, इसको इसके साथ तो 20 आ जाएगा। देखिए संजय बारंबारता सही है ना, यहाँ पे सही है ना, इसको जोड़े तो 20 आया, तो ये भी लास्ट में क्या आ जाएगा, 20 ही आएगा। मतलब कि कुछ भी यहाँ पे दूसरा अंक रहेगा तो कुछ भी, दोनों यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है, संचय बारंबारता। अब देखते हैं हम लोग बहुलक। बहुलक का मेन बात, पहले फार्मूला क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, जो चर्चा कर लेते हैं बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, एल एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। ये मेरा बहुलक का भी फॉर्मूला होता है। मेरा क्या चीज का फॉर्मूला होता है, बहुलक का, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। अब L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। पहले हम कैसे पता करेंगे कि हाँ मेरा L कौन होगा, उसके पहले जानेंगे कि F के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो F मतलब कि बारंबारता में जाएंगे, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं F0 का पहले मान निकालेंगे। चलिए, पहले इसके बारे में जानने से पहले, L के बारे में जानने से पहले आपको सहूलियत होगी कि F0 के बारे में चर्चा करें। F0, तो F0 मेरा क्या होगा, ठीक है, F0 मेरा क्या होगा, तो जो बारंबारता दिया हुआ है, जो हम माध्यिका निकाले हैं, तो माध्यिका में हम आपको बताए थे कि F मेरा क्या होगा, क्या ये बताए थे ना, हाँ, तो ऐसे बताए थे, तो हम कहें कि जो बारंबारता में सबसे ज्यादा होगा वही मेरा, माध्यिका में जो बताए थे कि वही मेरा क्या होगा, F होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है, 6 है, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F0, सॉरी एक मिनट, F1 होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, F0 नहीं होगा, F1 होगा। क्या होगा, F1 निकालेंगे, ठीक है, तो F1 मेरा क्या हो जाएगा, बारंबारता को जो भी इसमें जो ज्यादा रहेगा ना, सबसे ज्यादा जो बारंबारता होगा वो मेरा हो जाएगा F1। तो कितना है, 6 है, तो इसको F1 बोल सकते हैं। F1 जान लिए, अब देख लीजिए
और इसको क्लीन कर देते हैं इससे। अच्छा, F1 मेरा इतना है, F1 मेरा ये हो गया। अब कह रहा है F1, F0 कैसे निकालेंगे? ठीक पहले की संख्या, ठीक क्या चीज की संख्या? पहले की संख्या। तो कैसे निकालेंगे इसको? देखिए F0 F0 ठीक है, F0 संचयी बारंबारता ऐसे ही लिख दी है आपके लिए। इसमें इसका देखते हैं ये दोनों को मिलाने के लिए, ठीक है। F0 मतलब कह रहा है यहाँ पे ठीक पहले की संख्या। किसकी ठीक पहले की संख्या? जो बारंबारता में दिया हुआ F1 दिया हुआ उसके ठीक पहले की संख्या, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाइएगा। सिक्स था F1, F1 मेरा कितना हो गया? 6 हो गया। अब F0 मतलब लिख देते हैं यहाँ पे, F1 बराबर 6। F0 ठीक पहले की संख्या मतलब जो बारंबारता है उसके ठीक पहले की संख्या, मतलब पहला में क्या है? ये मेरा हो जाएगा F0 ना आएगा। F1 के पहले क्या आएगा? F0। F1 के बाद क्या आ जाएगा? F2। समझ में आया? F0 मेरा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और F2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आ गया? अब H वर्ग अंतराल भाई, तो इसका वर्ग अंतराल कितना है? 8 और 10 के बीच का वर्ग अंतराल कितना है? कितना का डिस्टेंस है? 2 का। H बराबर 2। अब क्या बच रहा है आपको? L बच रहा है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग मेरा ये आया है, इसका निम्न सीमा कौन सा होगा? 8 होगा। और ये कौन सी सीमा है? ऊपरी सीमा, इसको निचली सीमा कहते हैं। 8 हो जाएगा ये। H L बराबर कितना हो जाएगा? 8। फॉर्मूला पर रख दीजिए, इसको क्लीन कर देते हैं। बहुलक का फॉर्मूला जो कि हम लोग जानते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो L के जगह पे कितना रखेंगे? 8 रखेंगे। F1 के जगह पे कितना रखेंगे? 6 रखेंगे। माइनस F0 के जगह पे 5 रखेंगे। 2F1 तो 2 गुने F1 के जगह पे 6 रखेंगे, माइनस F0 के जगह पे 5 रखेंगे, रख दिए। और माइनस F2 के जगह पे 2 रख देंगे, H के जगह पे 2 रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुलक तो 8 प्लस 6 में से 5 गया था, 1 6 गुना 12, 12 माइनस माइनस प्लस ऐसे जोड़ दो। 6 गुना 12, 12 में से 5 गया तो 12 में से 5 गया तो चलिए 12 में से 5 गया तो 7, 7 में से 2 गया तो 5 गुने 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1, ऊपर से गुना कर देंगे। 2 से 1 में 2, 5 इकाई 5, ठीक है। इसको हो जाएगा 5, 8 5 इकाई 5 और ऊपर में गुना 8 पंचे 40 प्लस 2, तो 42/5 मेरा क्या आ गया? बहुलक। क्या आ गया? बहुलक। क्या आ गया? बहुलक आ गया। 42/5 क्या आ गया मेरा? बहुलक आ गया। अब माध्यमादिका बहुलक आप तो समझ चुके हैं आज, ठीक है। तो आपका जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसको टोटल को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करके कोई भी प्रॉब्लम उसमें होगा तो हमको सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक। तो नोट कर लीजिए इसको।
चलिए हो गया होगा। थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक हम आपको बता देते हैं बहुलक का। दिक्कत फॉर्मूला थोड़ा याद करके रखिएगा। ट्रिक ठीक है, चलते हैं पहले माध्य से शुरू करते हैं। माध्य का ट्रिक क्या होता है? 4 6 8 10, 10 रहने देते हिस्सा, ऐसा कोई भी अंक रहेगा और कहेगा इसका माध्य बताइए। तो क्या करेंगे ना, पहले कहेंगे कि भाई तुम बताओ कि तुम्हारा संख्या कितना है। कोई भी कहेगा कि 2 4 6 8 का, तुम माध्य बताओ, बताओ कि तुम्हारा संख्या क्या क्या है। ये तो हम पता कर लिए। अब कहेंगे तुम मतलब कि उसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो पहले क्रम करना है कि जोड़ लेना है। 4 6 10, 10 8, 18 18 10 28। अब कहेंगे तुम संख्या जो बोले हो वो तुम्हारा संख्या है ना, 2 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 तुम्हारा संख्या जो है कितना है, 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है। तुम्हारा संख्या तुम जो जो बोले हो मैं 4 गो तुम्हारा पद है, तुम 4 गो से तुम भाग दे दो ना, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। 7 आ गया मेरा माध्य। ठीक है, ये ट्रिक हुआ माध्य का। अब माध्यिका 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 का ट्रिक क्या होगा देखिए, 2 4 5 6 7 8। ठीक है, माध्यिका का ट्रिक क्या होगा। अब देखेंगे एक और ले लेते हैं, 9। कुछ भी ऐसा संख्या रहेगा, कहेगा कि इसका माध्यिका बताइए। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा ऐसा कुछ दिन, तो सीधे करना क्या है ना, कहेंगे कि भाई तुम अपना जोड़ा पहले फिट करो। ठीक है, तो 3 गो मतलब कि कोई भी संख्या को लेंगे तो एक 3 गो इधर से छोड़ दिए, 3 गो इधर से छोड़ दिए, बीच बीचा बच गया बीच में एगो, तो यही कहेंगे तुम्हारा यही माध्यक है, यही माध्यक। नहीं समझ में आया? देखिए 2 4 6 मतलब 3 गो इधर से जोड़ा लगा दिया, 3 गो इधर से, तो 3 गो इधर से जोड़ा लगा दिया, 3 गो इधर से, मतलब कि हटा दिए, तो बीच में जितना बचेगा वही मेरा माध्यिका होगा। आप कहिएगा सर बताइए 2 6 9 और 4 इसको कैसे निकालेंगे, इसका माध्यक कैसे निकालेंगे। तो इसका भी माध्यक निकालेंगे कैसे, तो ऐसा मेरा सिचुएशन नहीं है हटाने वाला। 2 इधर से 2 इधर से हटा देते तो बीच में कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, बीच में कुछ ना कुछ बचना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे ना, एक इधर से हटा देंगे, एक इधर से हटाएंगे, बीच में कितना बचा, 6 और 9, तो 6 और प्लस 9 को जोड़ देंगे, और अंक कै गो है, 1 गो और 2 गो, 2 से भाग देंगे, 9 6 15, 15 बटा 2 से भाग देंगे, वो आएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा माध्यिका। ठीक है, अब बात करते हैं बहुलक। कहेगा कि इसका बहुलक बताइए, बहुलक बहुलक बहुलक, बस जो सबसे ज्यादा होगा वही बहुलक हो गया, जो सबसे ज्यादा होगा वही मेरा बहुलक हो जाएगा। अब देखिए 6 इसमें कितना है, 1 2 3, 3 बार है, 6 जो है मेरा 3 बार है, 9 कितना है 2 बार है, 10 एक बार है, 4 एक बार है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार कौन है, तो 6 है, तो यही मेरा बहुलक हो गया, यही मेरा बहुलक हो गया। देखिए दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों तक भी इसको सेंड कीजिए। ठीक है, ये माध्य माध्यिका और बहुलक में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो थोड़ा को अपने से डिस्कशन करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको सेंड कीजिए क्वेश्चन, हम उसको सॉर्टेड करके आपको बताएंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों तक सेंड करने तक मतलब कि सेंड करिए, और खुद मतलब कि पूरा वीडियो समझ में आ रहा है तब
ऐसे नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं। थैंक यू।